हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का टॉपिक है परसेंटेज, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में मिलने वाला है। दोस्त, आज के वीडियो में आपको बहुत ही परसेंटेज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। इससे पिछले वाले वीडियो यानी कि इस परसेंटेज से रिलेटेड आपको 3 वीडियो मिल चुका है। दोस्त, ये वीडियो पार्ट 4 के रूप में मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्त, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे करा है कि y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है। चलिए, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, चलिए उखाड़ कर रख देते हैं इसको। y का किसका y है, y का x% x बटा में 100 कर सकते हैं, परसेंट में है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, y का x% x का ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चलिए देखिए, y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से y गुना कितना आपको दिखाई दे रहा है, x। तो करना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग कितना, y का x% x बटा में 100, अब प्लस x दे चुका है तो x का कितना y%, तो y बटा में 100 ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नहीं कहना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों में 100 कॉमन है, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 100। इधर गुना करेंगे तो xy, अब प्लस इधर भी गुना करेंगे तो xy क्लियर। अब कुछ ना कहना चाहे तो xy कितना xy हो जाएगा 2xy बटा में नीचे कहना चाहे तो 100। यहाँ जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सब परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से आपको डिवाइड किया जाता है। चलिए, 100 से 100 ख़त्म हो गया तो बच गया कुछ नहीं, तो आपका कितना बच गया 2xy। कहीं ऑप्शन में आपका आंसर दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको x का 2%, कितना प्रतिशत में ना है दोस्त, xy का 2%। इसको लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स वाई प्रतिशत, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा, डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 हो। उस संख्या हमको मालूम नहीं है तो कुछ नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं x। ऐसे परसेंटेज का बेस 100 भी होता है, 100 भी मान करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो हम मान लिए x संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा। पहले तो हमको संख्या चाहिए x, जिसका 200% कितना है 90 है, यानी कि x का 200% कितना दे दिया है 90, यानी कि x का 200% 90। यहाँ से हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 45 दूना 90, यानी कि मेरा संख्या प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 45 मेरा संख्या था। तो उस संख्या का कितना प्रतिशत पूछ रहा है, 40%। निकाल दीजिए यहाँ से, तो 45 का 40%, 45 का 40%, 40 बटा में 100, 20 दूना 40, 20 बचे 100। यहाँ से काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 5 45, गुना करेंगे 9 में 2 से तो कितना हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा सो 18 आपका सही आंसर। कौन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपका, ए नंबर में आपका सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बात कर रहा है कि
एक संख्या का 50% उस संख्या के 35% से उनचालीस उस संख्या का एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 कम यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 39 कम है तो उस संख्या का पूछ रहा है कि 115% क्या होगा। यहाँ पर कम होना चाहिए, कम है। एक संख्या का 50%, संख्या कुछ नहीं तो हम लोग परसेंटेज का बेस कितना होता है 100। चलिए एक संख्या का 50%, 100 का 50% उस संख्या के 35% से कितना कम है, 39 कम है। किताब का रखा है, यानी कि क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि 39 कम है किससे, 50 से जो है 35 39 कम रहे हैं। हम कह रहे हैं कि संख्या से कितना कम है, 15 कम दिखाई दे रहा है हमको। दोनों संख्या में कितना का डिफरेंट दिखाई दे रहा है, 15 का। तो सबसे पहले हम लोग संख्या निकालते हैं कि वह संख्या कितना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब पूछ रखा है कि ये जो आपका संख्या है, यही ना आपका संख्या हुआ, ये जो संख्या है आपका उसका कितना प्रतिशत, 115% क्या होगा। तो चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 115। अब काट दीजिए इधर, इसको कितना बार में कट जाएगा, 3 पचे 15, 20 पची 100, 3 पचे 15, 20 पचे 100। इसको काटेंगे तो हो गया 13 तिये 3 पचे 15, 20 पचे 100, 115% ना पूछ रहा था आपसे। चलिए यहाँ से कट गया, 20 पचे 100, 13 तिये 39। अब इसको काटेंगे तो आपका 20 पचे 100 ही ख़त्म हो गया। इसको काटेंगे तो कितना बार में ख़त्म हो जाएगा, 115%, 23 पचे 15 से, यानी कि 23 बार में ही आपका ख़त्म हो गया। तो बच गया तो कितना, 23। इधर बच गया आपका 13, इधर बच गया 23। 23 में 13 से गुना कर दीजिए, 23 गुना 13, 23 गुना 13, यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 23 दाई 230, 23 तिहाई 69, यानी कि 230 69, यानी कि 99। ऑप्शन वाइज भी बना सकते हैं हम लोग। 3 तिहाई 9, इकाई 9 किस में दिखाई दे रहा है, बी, यानी कि क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा, 299 विल बी योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, यदि हम 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। यदि हम 35% उस संख्या से 12% कम है तो संख्या, यदि किसी संख्या का 35%, यहाँ पर किसी संख्या होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। किसी संख्या का 35% जो है उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या क्या है। संख्या कुछ नहीं है तो सब लोग जानते हैं कि परसेंटेज का बेस होता है 100। 100 मान लीजिए उस संख्या का 50% से कितना कम है, 12 कम है। किताब का रखा है कि, यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12 कम है, लेकिन हम दोनों में अंतर देख रहे हैं तो कितना डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको, 15 का डिफरेंट दिखा रहा है। तो डिफरेंट का जो है डिफरेंट से हम लोग इसका कंपेयर कर दिए। अब पूछ रखा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज का बेस कितना होता है, संख्या आपका 100। काट दीजिए इधर से, 3 चौके 12, 3 पचे 15, इधर से आपको काटेंगे तो 20 पचे 100, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब 20 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80। यानी कि क्वेश्चन का सही जवाब कितना, 80। 80 किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा, 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कि 36 का 8% किस संख्या का 72% है। 36 का 8%। चलिए क्वेश्चन में कोई याद नहीं है दोस्त। 36 संख्या आपको 36 दे दिया, उसका कितना प्रतिशत, 8, 8 बटा में 100। 8% जो है किस संख्या का, संख्या हमको नहीं मालूम है, मान लिए कि x किस संख्या का 72% है, यानी कि 72 बटा में 100 कितना हो जाएगा, 72 बटा में 100। 36 का कितना, 36 का 8% किस संख्या, संख्या नहीं मालूम, किस संख्या के 72% के बराबर है, किस संख्या के 72% के बराबर है। इसको काट दिए, 100 से 100 खत्म हो गया। 36 दूना 72 आपका हो गया,
इधर से काटेंगे तो 2 चौके 8, यानी कि इधर बच गया x, इधर बच गया आपका 4, यानी किस संख्या का 72% के बराबर है? 4 के 72% के बराबर है। कौन? 36 का 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आपको डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है, चलिए देखिए यहाँ पर मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, यहाँ 5 नहीं 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका टाइपिंग में दिक्कत हो गया, 6 होगा, 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। किसी संख्या में से, संख्या नहीं मालूम है हमको, उसका कितना प्रतिशत? 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। परसेंटेज का बेस कितना होता है? 100। उसका 40% घटाने पर 40 घटता है तो आपका यहाँ पर 30 प्राप्त हो जा रहा है। 100 में से 40 का रखा है कि घटाने पर 30 प्राप्त हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कितना प्राप्त हो रहा है। 100 में से 40 घटा रहे हैं तो यहाँ पर 60 प्राप्त हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन आपको करा है 30 प्राप्त हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 60 प्राप्त हो रहा है। कंपेयर कर दिए दोनों का। अब निकालना है कि वह संख्या क्या है। तो संख्या परसेंटेज का बेस कितना होता है? 100। कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 100 से। 20 दिया है या फिर 30 दूनी 60, ऐसे भी कट जाएगा। 30 दूनी 60 कट जाएगा 2 बार में। और 50 दूना 100, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा? सी, यानी कि सी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर वह संख्या घटकर स्वयं का कितना प्रतिशत हो जाता है? 60% हो जाता है। तो वह संख्या का 100%, यानी कि 100, यानी कि कोई भी संख्या तो अपने आप में 100% होगा करता है। यानी कि हमको निकालना है यहाँ पर क्या? संख्या निकालना है। सिर्फ यहाँ पर आपको गड़बड़ाने के लिए दे दिया है थोड़ा सा कि वह संख्या का 100%, कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन कोई क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन को कान कवर के रख देते हैं। देखिए तुरंत 2 मिनट में संख्या सबसे पहले हमको मालूम नहीं है, कुछ नहीं तो मान लीजिए एक्स मान लेते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या में से उसका 40%, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर वह संख्या जो है तो स्वयं का कितना हो जाता है? 60 हो जाता है, यानी कि 60 हो जाता है। तो वह संख्या है स्वयं का 60% हो जाता है। चलिए, किसी संख्या में से उसी संख्या का, उसका कह रहा है ना यहाँ पर, उसी संख्या के एक्स का कितना प्रतिशत? 40%। 40 बटा में 100 घटाने पर जो है सो वह संख्या स्वयं का, संख्या कितना था आपका? एक्स था। स्वयं का कितना प्रतिशत हो जाता है? 60% हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कितना कट गया? 20 तिया 60, 20 पचे 100, 20 दूना 40, 20 पचे 100। आपका इधर आपका हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5x, अब 5x में से 2x जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5x माइनस 2x बटा में नीचे बच गया 5, इधर बच गया आपका 3x बटा में 5। इधर 5 से 5 खत्म हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया इधर। तो पूछ रहा है कि वह संख्या है स्वयं का कितना? 40 घटाने पर न बोल रहा था 40, सॉरी उल्टी क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। उसका 40, उसमें से 40 घटाने पर, उसका 40 घटाने पर वह संख्या घटकर 60% हो। देखिए परसेंटेज यहाँ पर नहीं था, हम लोग परसेंटेज घटा दिए थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए देखते हैं संख्या में से कितना 40 घटाने पर वह जो है स्वयं का एक्स का कितना 60% हो जाता है। 60 बटा में 100, 20 तिया 60, 20 पचे 100। तो संख्या का 100%, हमको सिर्फ संख्या चाहिए। चलिए इधर आपका जो है भागा में उधर जाएगा गुना में, इधर 5x माइनस कितना हो जाएगा? 40 पचे 200 इक्वल टू 3x। चलिए 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x। 2x बराबर कहना चाहिए इधर आपका माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। 2x बराबर 200, 2x बराबर 200। तो x बराबर कहना चाहें तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? 100। और 100 का 100% इस अपने आप में तो पहले ही से 100% है। तो संख्या पूछना चाहे तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 100, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 8, x के 8% को x में जोड़ दिया जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा समझिएगा इसको बढ़िया से। x के 8% में x को जोड़ दिया जाए। चलिए x के 8%, 8/100, x के 8% को प्रतिशत कर रहा है, x के 8% को 8/100। यहाँ से चलिए 8 में x के 8% को x में जोड़ दिया गया, x में ही जोड़ दिए, x में जोड़ दिया गया है। इसके बाद फिर परिणाम के 8% को, किसके परिणाम, यानी यही संख्या हमको परिणाम में प्राप्त हुआ जोड़ने के बाद, परिणाम के 8% को 8/100, परिणाम के 8% को परिणाम में ही जोड़ दिया गया। परिणाम के 8% को किसमें, परिणाम में ही जोड़ दिया गया, यानी कि इसी में जोड़ दिया गया। कितना, x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई यहाँ पर, परिणाम के 8% को परिणाम में ही जोड़ दिया जाता है। परिणाम के 8% को परिणाम में ही जोड़ दिया जाता है। x का कितना है यहाँ पर 8%, 8/100 और प्लस x, यही ना आपका था, इसी परिणाम में ही जोड़ दिया जाता है। तो पूछ रखा है कि अंतिम में जो उत्तर प्राप्त होगा सो x का कितना गुणज होगा, x का कितना गुणज होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है सिर्फ दोस्त, समझिएगा क्वेश्चन को। अब यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ से, 8x बटा में 100, 8x बटा में 100, ओनली फॉर कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। तो देखिए कैसे कहानी इसका कवर जाएगा, गुना 8/100 अब प्लस इधर भी वही चीज़ हो जाएगा, 8x बटा में 100 और प्लस x। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 100 इधर जाएगा ऊपर में, तो 100 108x इसको लिख सकते हैं, 108x अब बटा में नीचे 100 इंटू कितना हो जाएगा आपका 8 बटा में 100 अब प्लस वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा 108x अब बटा में नीचे 100 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। चलिए यही क्वेश्चन था आपको, 108x बटा में 100 इंटू 8 गुने 100 अब प्लस कितना है 108x बटा में 100, यही ना था आपका क्वेश्चन, यही था यहाँ पर। इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए अब गुना करेंगे इसको हम 108 में 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 अठे 64, 8 अठे 64, 8 है कम 8, यानी कि 864, एक से बटा में नीचे 100 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 10,000। अब प्लस में इधर तो आपका 108, एक से बटा में नीचे 100 हो जाएगा। चलिए अब इसको एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो नीचे एलसीएम आपका हो गया 10,000, यहाँ पर हो जाएगा 864 एक्स अब प्लस कितना हो जाएगा ऊपर में 1008 पर कितना 2, यानी कि 100 से गुना करेंगे तो 2 एक्स, यानी कि 10,800 एक्स। अब इसको हम लोग करना चाहें तो कुछ नहीं, कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 864 प्लस कितना 864 प्लस 10,800, हाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा आपका, और 8 8 16, 8 8 16 हो जाएगा आपका। यहाँ आपका 10,000 है तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर यानी कि 11,664 एक्स अब बटा में कितना 10,000। इसको आपको उत्तर किस रूप में दे रहा है, पॉइंट या बटा में दे रहा है, पॉइंट में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में दे रहा है। पॉइंट नीचे 4 गो आपका जीरो है, यानी कि 10,000 है, तो दाएं से 4 अंक के बाद जीरो बैठा देना है, दाएं से 4 अंक, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इसको लिखना चाहें तो 1.1664 इंटू कितना एक्स है, यानी कि एक्स का गुणज पूछ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 1.664 का 4x भी लिख सकते हैं। तो x का गुणज कह रहा है, तो x का कितना गुणज है 1.1664,
ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। 1 पॉइंट कितना था? 1 पॉइंट कितना था? 1.664 1.1664 सॉरी 1.1664 था दोस्त। 1.1664 ऑप्शन में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, तो ओनली फॉर कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। 9 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स में एक्स का 5% जोड़ दिया जाता है। चलिए एक्स में एक्स का 5%, एक्स में एक्स का 5% जोड़ दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। एक्स में एक्स का 5%, 5/100, 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक्स का कितना गुना होगा? प्राप्त संख्या एक्स का कितना गुना हो जाएगा? चलिए कोई क्वेश्चन में जान नहीं है, ओनली फॉर इसमें भी कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ पर कहना चाहें तो इधर हो जाएगा एक्स, इधर हो जाएगा आपका 5x, बटा में नीचे 100। एलसीएम लेंगे तो इसका 100 हो जाएगा। ये यहाँ से आ जाएगा 100x, अब प्लस में 5x तो पहले से है ही। टोटल मिला के कहना चाहें तो कितना हो जाएगा? 105x, अब बटा में नीचे कितना? 100। आपको इसको दे रहा है आंसर जो आपको पॉइंट में दे रहा है, कितना गुणज होगा? तो पॉइंट में करेंगे तो 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दाएं से पॉइंट बैठा देना है। तो 1.05 इंटू कितना गुणज पूछ रहा है, कितना गुणज होगा? तो कितना गुणज में है? एक्स का कितना गुणज है? 1.05। कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? सी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलिए मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको 10 नंबर की किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। 15 घटाने पर उस संख्या में 80% का कमी हो जा रहा है, तो संख्या का 40% क्या होगा? चलिए ये भी क्वेश्चन में कोई जोड़ नहीं है दोस्त। किसी संख्या में, संख्या नहीं मानना है तो मान लिया x में से कितना घटा दिया? 15 घटाने पर संख्या में 80% का कमी हो जा रहा है। संख्या में, संख्या कितना है? x। जब 80% का कमी हो गया तो संख्या बच गया कितना? 20, यानी कि 20 बटा में 100। चलिए 20 बचे 100, ये ना होगा दोस्त। संख्या में आपका 80% का कमी हुआ था, बच गया आपका 20, और वही आपका ये संख्या दे दिया है। जब कितना x में से, संख्या में से 15 घटाते हैं तो 80 का कमी, यानी कि संख्या कितना है? 20 का बराबर है। चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब आगे, अब यहाँ से 20 बचे 100 कट गया, इधर आपका गुना कर देते हैं तो 5x माइनस 15 बचे 75, 15 बचे 75 आपका हो गया, बराबर इधर बच गया आपका कितना? x, कुछ ना बचा तो x बच गया। अब इधर आपको आपका इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये वाला इधर प्लस में उधर जाएगा तो सॉरी इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर आएंगे 4x बराबर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा आपका? 75। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75 बटा में 4, 75 बटा में 4 आपका हो जाएगा। आगे क्या आपसे पूछ रहा है कि संख्या का, यानी कि 40%। 75 बटा में 4 आपका संख्या है, 40%, 40 बटा में 100 कर दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 4 दहाँ 40, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि नीचे बच गया 75 बटा में, 75 बटा में कितना बच गया? 10। इसको पॉइंट में आपका आंसर दे रहा है दोस्त, पॉइंट में दे रहा है। कहना चाहें तो इसको कैसे हम लोग बोल सकते हैं? 7.5। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा? 7.5 इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर आपका 10 क्वेश्चन का सीरीज था, इसमें पार्ट 4 में यहाँ पर आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको पार्ट 5, उसमें थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हड़बड़ाने की बात नहीं है, हम लोग ही इसको भी बनाएंगे, और बनाएंगे भी तो कम से कम समय में बनाएंगे दोस्त। चलिए इस वीडियो का क्वेश्चन बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।